हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां सोनीपत की 6 विधानसभाओं को कवर करते हुए पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया, तो वहीं नए लोगों को बीजेपी में शामिल भी कराया। सोनीपत के खेवड़ा गांव से अपने दौरे की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सरपंच के बेटे मोनू को बीजेपी में विधिवत ज्वाइन करवाया। ओलंपिक पदक विजेता सुमित आंतिल के गांव पहुंचने पर सीएम का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां बीजेपी सरकार की जमकर सराहना की, तो वहीं दिल्ली सरकार और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहने के लिए मेरे पास बहुत है। कांग्रेस के लोग घोषणाएं करते हैं। पहली बात तो कि उनकी घोषणाओं की स्वीकार्यता उनके घर में ही नहीं होती। आज भी उनका एक नेता घोषणा करता, दूसरा नेता कहता ये घोषणा इनकी अपनी हो सकती है, पार्टी की नहीं है। जब घर में ही उनकी मान्यता नहीं है तो बाहर जनता क्यों मानेंगे। एक से एक लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सोते हैं तो मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, सवेरे जागते तो सपना टूट जाता, अगले दिन कोई और बढ़ के सोता। सब होड़ लगाए बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, ऐसा करके खेमों में बटा हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस प्रदेश में एक स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार, बल्कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी नकेल कसने वाली सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार, बिना किसी भेदभाव के, चाहे नौकरियां हो, चाहे बदलियां हो, चाहे सहेलियां हो, चाहे कुछ भी हो। जो एक बड़ा उद्योग चलता था कांग्रेस के टाइम पर, उस उद्योग को बंद करके आज एक विकास के नाते से जब भी जो चीजें सामने आई वो हमने की है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात, सीएम ने इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल 2018 से 2023 तक सोते रहे और जब दिल्ली पानी से डूब गई तो हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियां दूसरों पर थोपने की राजनीति करते हैं। कि नहीं, बल्कि यमुना की जो स्थिति दिल्ली सरकार ने बना रखी थी उस सारे की हम जांच कराएंगे कि आखिर इस प्रकार के बाढ़ का जो एक उस रास्ता क्लियर यमुना का करना चाहिए था उसमें उन्होंने लापरवाही क्यों बरती है। जो बाढ़ का पार्ट है, या तो 7 लाख क्यूसेक पानी भी ये नदी ले लेती थी, एकदम 3.5 लाख पानी आया, उसमें भी पानी फैल गया है, ये जाँच का विषय है। ये बात भी ठीक है कि जो ITO का ब्रिज है, ITO के ब्रिज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है, क्योंकि उनके क्षेत्र में है। अगर उसको देखते, उसके प्रति आगाह करते, क्योंकि उसका एक प्रकार से थ्योरेटिकल कंट्रोल भले ही हरियाणा के पास रहा है, लेकिन 2018 में उसके लिए जो पैसा देना होता है वो पैसा हरियाणा सरकार को मिला नहीं। उसकी मेंटेनेंस के लिए पहले इंद्रप्रस्थ जो पावर प्लांट था वो देता था, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट बंद हुआ, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको मेंटेन कराने के लिए उसका पैसा उनको अलॉट करना चाहिए था। तो इसलिए चिंता हर एक स्टेट को अपनी करनी होती है। आखिर 2018 से 2023 तक 5 साल वो सोए रहे और आज जब पानी भर गया, आज उनको याद आता है कि हरियाणा नहीं कर रहा कुछ। इसलिए अपनी जो कमियां हैं, अपनी नाकामियां हैं, दूसरे को अपनी थोपनी चाहिए। खेवड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी को जिताने की ग्रामीणों से अपील की। 19 में जैसे लोकसभा भी, विधानसभा भी ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है, इसी प्रकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे मोदी जी को दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं पूरी आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इन सीटों को फिर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपने पूरा जोर लगा करके और इस कमल के फूल को दोनों जगह आप खिलाएंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इस बात को विश्वास लेकर के जाऊं कि नहीं, विश्वास लेके जाऊं कि नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वैसे मुझे बहुत से लोग कह रहे थे ये इतना ही कांग्रेस में, इतना ही बीजेपी में, कह रहे इतना ही उधर था, इतना ही उधर था, लेकिन आज से ये पूरे पक्के, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है ऐसे 24 कैरेट के कार्यकर्ता अब ये भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। इनके ऊपर कुछ लोग शंका करते रहे होंगे, आज उनकी शंका निर्मूल हो गई। ठीक है।
सीएम ने राय, गन्नौर, मुरथल और सोनीपत में कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। इस दौरान उनके साथ विधायक मोहन लाल, वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र कादयान, पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत, पूर्व मंत्री कविता जैन, वरिष्ठ नेता राजीव जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।